यार एचआर में ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज है और वो है इंटरव्यूज लेना। यस, देना थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है लेकिन लेना बहुत सही होता है। लेकिन क्या अगर हम फ्रेशर हैं तो भी बहुत अच्छे से इंटरव्यूज ले सकते हैं, या फिर हमें बहुत टाइम हो गया इंटरव्यूज लेते वक्त आज भी हम थोड़ा सा स्कैरी फील करते हैं? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टेक इंटरव्यूज एज एन एचआर। यस, आज हम लेने वाले हैं इंटरव्यूज और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी स्टेप से। सो चलिए चलते हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे इसको 5 बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में। और सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गेटिंग रेडी। यस, रेडी होना है हमें बहुत अच्छे से रेडी हो जाना है। हम तो रेडी हो ही जाएंगे, इसके आगे की बात करते हैं जो हमें कंपनी में करनी है, जो हमें अपने ऑफिस में करनी है इंटरव्यूज के लिए। तो यहाँ पे हम हो रहे हैं रेडी प्रिपरेशंस के साथ। सारी प्रिपरेशंस हमें करनी है। कैसे स्टार्ट करनी है, प्लान करना है हमें स्टार्ट से लेके एंड तक इस हायरिंग एक्टिविटी को, राइट। अगर पार्शियली हम इसे डील करने वाले हैं या फिर हम इसे डील करने वाले हैं फुली, तो हमें प्रॉपर इसकी नोटिंग्स कर लेनी है। अब नोटिंग्स क्या करनी है फुली और पार्शियली में, ये है हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख लेना है कि इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा उससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज हैं। लाइक अगर मुझे एक हायरिंग दे दी गई है पूरी कंप्लीटली, तो उसमें मेरा रोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे जेडीबी ड्राफ्ट करना है या वो मुझे मिल चुका है और उसके आगे के स्टेप्स मुझे खुद से करने हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, एक सेक्शन है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो आप चेक कर लीजिएगा। वहां पे पूरे प्रॉपर स्टेप्स मैंने बताए हुए कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो वो स्टेप आपको एक जगह लिख लेने हैं और उसे कैसे कैसे फुलफिल करना है उसके आगे आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए है कि आपको एक असाइन हुई है कंप्लीट हायरिंग और आपको उसके इंटरव्यूज भी लेने हैं। मतलब आपसे कहा गया कि आपको एक एचआर एग्जीक्यूटिव हायर करना है या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हायर करना है, राइट। तो अब आपने स्टार्ट करा उस प्रोफाइल पे काम करना, लिखना। ठीक है, ऐसे 2-3 अगर प्रोफाइल्स दिए गए हैं तो उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लान बना लें ऐसे, और स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन सी एक्टिविटीज में आपका क्या रोल है उसको मेंशन कर लें वहां से। अगर पार्टली आप करने वाले हैं कि आपका काम सिर्फ इंटरव्यूज तक का है, कि आपको सिर्फ इंटरव्यूज लेने, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका काम वहां से इंटरव्यूज लेने तक के सारे प्रोसेस लिख लीजिए प्रॉपर एक प्लान में, एक बोल्ड उसमें खाली हेडिंग्स में लिख लीजिए और उसके आगे कैसे कैसे होनी है वो छोटे छोटे से। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी एक तो प्रोसेस मिस नहीं होगी हायरिंग की। मतलब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कई बार हमसे ना बीच की चीजें कुछ मिस हो जाती है। जैसे हमने सोर्सिंग कर ली, स्क्रीनिंग हम ठीक से नहीं कर पाए, और स्क्रीनिंग के बाद हमने कोल्ड कॉलिंग नहीं करी, हमने डायरेक्ट सोचा ईमेल करके हम बुलवा लें इंटरव्यू के लिए, तो ये चीजें बीच में ना फेल होंगी। मतलब आपने किसी से बात नहीं करी और उसके बाद आपने खाली इंटरव्यू के लिए मेल डाल दी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि डायरेक्ट इंटरव्यू की मेल भी डाल देते हैं और बात नहीं की होती, वो सोचते हैं कि यार चलो डायरेक्ट बुला लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट उन्हें इंटरव्यू ड्राइव में बुलाने होते हैं, तो उनका ये पर्पस होता है कि यार बहुत सारी मेल्स चिपका दो तो शायद कैंडिडेट्स आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे नहीं है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना है हमें। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जितने जितनी हमारी हेडिंग्स है वो सारी हम नोट कर लेंगे, उसके आगे कैसे कैसे करनी है वो। तो अब ये मेरा एक प्लान तो रेडी हो गया, मुझे पता चल गया कि बस अब मुझे ये सारे पाथ फॉलो करने हैं और उसके बाद मेरा ये रिक्रूटमेंट हो पाएगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस में खाली एक इंटरव्यू ये नहीं है कि मुझे इंटरव्यू लेना है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू के समय भी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस होंगे। अगर वो चीजें आपके पास क्लियर नहीं होंगी बात तक की, तो आप इंटरव्यू में खुद नर्वस फील करेंगे कि अगर सामने से कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं इसका क्या आंसर करूंगा, राइट। कुछ भी आंसर ऐसे कर देना कंपनी के बिहाफ पे सही नहीं होता कि मैंने उस वक्त घुमा दिया और मैं घुमाने में बहुत नंबर 1 हूँ, वो काम नहीं चलेगा। आपके पास प्रॉपर आंसर होने चाहिए कि भाई इसके बाद हम कब बात करेंगे आपसे, हम कब आपको दोबारा नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे, या फिर ऑफर लेटर इशू करने वाले हैं, कब करना है, ज्वाइनिंग कब है, राइट। ये सारी चीजें एक बार आप प्रोसेस में नोट कर लेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा। इसको मैंने इसलिए इतना स्ट्रेच किया है क्योंकि ये बेस है आगे की सारी चीजों का। ओके, सो इसको जरूर ध्यान रख लें। सेकंड इज चेक प्रोफाइल्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रोफाइल्स में चेक करना है, आपको जेडी चेक करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की स्किल्स, सारी चीजें। लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या होता है, जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो जेडी प्रॉपर्ली चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि यार सोर्सिंग में, स्क्रीनिंग में, सब जगह मैं पक चुका हूं उसे देख देख के, और क्या होता है हम कुछ चीजें मिस आउट कर देते हैं की स्किल्स में और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कुछ चीजें हमसे मिस आउट हो जाती हैं, वो हमें नहीं करनी है। इस चीज की एक प्रैक्टिस बना लीजिए, चाहे आपको कितना एक्सपीरियंस हो जाए। एक बार इंटरव्यू में जाने से पहले सारे प्रोफाइल्स चेक करना और उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करना। बिलीव मी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लोकेशन चेक करना, पैकेज चेक करना, एवरीथिंग जो कि हमारे जेडी में थी, जिसके लिए हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इंटरव्यूज मजाक नहीं है,
एक बार सारी चीजें चेक कर लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा एंड कीप इट हैंडी। यस, एक बार आपको एक फाइल बनानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ये मेरे सिस्टम में है, मुझे पता है, हैंडी रहता है, मैं तो बहुत बार हायरिंग कर चुकी हूँ, ये सारी चीजें अपार्ट साइड में रखिए और एक बार एक फाइल जरूर बना के रखिए। और बिलीव मी, आपको याद होने लगेंगे, रटने लगेंगे ये सारी चीजें और आपका जो वर्क है वो बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा। स्टार्टिंग से अगर आप ऐसे करेंगे, एक फाइल में आपने जेडी रख ली है, जिस प्रोफाइल के लिए आज आप इंटरव्यू करने वाले हैं, एंड कीप इट हैंडी, उसको लेकर जाइए। आपको इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मैं कोई कैंडिडेट थोड़ी हूँ जो मैं फाइल कैरी कर रही हूँ। नहीं, आप एक इंटरव्यूअर हैं, आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के बिहाफ पे आप हायरिंग करने वाले हैं, राइट? सो कीप इट हैंडी। और यार, हो सकता है आपको देखने की जरूरत पड़ जाए तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। एक कैंडिडेट आने वाला है, उससे पहले अगर आपके पास टाइम है और आपको नीड है कि मुझे कोई चीज नहीं ध्यान आ रही है, इसने एक क्वेश्चन पूछा था और या मुझे कुछ पूछना था, तो आप कम से कम उसमें से देख सकते हैं, राइट? तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसको पहले प्रॉपर्ली रीड भी एक बार जरूर कर लीजिए। प्लीज इतना टाइम लगा दीजिए जितना टाइम हम अपने ड्रेसिंग में लगाते हैं ना, कि भाई अब हम इंटरव्यू में जाने वाले, तो हम बहुत स्मार्ट लगने चाहिए, उसका थोड़ा सा पोर्शन ना ये इस वाले काम में भी लगा दीजिए। थर्ड, इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगेन आप कहेंगे हम बच्चे थोड़ी हैं यार, इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखेंगे। यस, यू हैव टू राइट इंटरव्यू क्वेश्चंस इन अ पेपर, कीप देम हैंडी। अगेन उसी में ही, जेडी वाले में ही। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जेडी एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट जेडी इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट? या फिर आप अपने अकॉर्डिंग पहले सारे जेडीज एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चंस उनको रख लीजिए, बहुत इजी रहेगा। लिख लीजिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। डोंट आस्क दोस रिपीटेड क्वेश्चंस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इज लाइक, मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो पूछा ही जाता है, उसके बाद वो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, डाइवर्स क्वेश्चंस पूछिए, बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ड्राफ्ट देम, मेक अ प्रॉपर, रीड देम प्री हैंड, अदरवाइज यू विल बी बम्बलिंग। यस, आप कंफ्यूज्ड होंगे और कंफ्यूजन में आधा अधूरा कुछ बोल रहे होंगे या फिर आप देख रहे होंगे, तो वो तो और भी ऑकवर्ड लगेगा, राइट? सो क्वेश्चंस देख लीजिए, अपना ड्राफ्ट कर लीजिए। दो तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड टेक्निकल क्वेश्चंस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एचआर को ना टेक्निकल राउंड भी लेना पड़ता है, राइट? तो उस केस में हमें क्या करना होगा, टेक्निकल राउंड में टेक्निकल क्वेश्चंस आप लिख के रख लें। बहुत बार बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर ऐसा होता है कि एचआर ही एक मेन पर्सन होता है जो सारे तरीके के क्वेश्चन, सारे तरीके के राउंड्स ले रहा होता है, राइट? तो उस केस में प्लीज टेक्निकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके रखें और वहां पर ना थोड़े थोड़े से आंसर भी लिख के रख लें, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर नहीं आते होंगे तो आप क्या इवैल्यूएशन करेंगे, राइट? एंड देन इज जनरल और बिहेवियरल क्वेश्चंस, जो कि एचआर के क्वेश्चंस होते ही हैं, तो उन्हें ड्राफ्ट कर लीजिए एंड देन कीप इट। Next is fourth and this is my favorite, this is interactive. Yes, break the ice, आइस को ब्रेक कर दीजिए। कैसे करनी है आइस ब्रेक? इंटरैक्टिव होके। यहाँ पे बहुत सारे एचआरएस की और इंटरव्यूज की हैबिट होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगेंगे ना तो कैंडिडेट सीरियस नहीं होगा। कैंडिडेट ऑलरेडी सीरियस है यार, उसको जॉब चाहिए, राइट? और आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ब्रेक द आइस, बी इंटरैक्टिव। कैंडिडेट का प्रोफाइल पहले से रीड करिए जिससे आप उससे कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से। उसकी सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो जब वो बात कर रहा होगा ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा बात करने में, राइट? अदरवाइज ऐसा लगेगा कि एक कैंडिडेट आया, वो अपनी अपनी कहानी सुना गया, चलो अब नेक्स्ट। नहीं यार, मजे से लो इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्राई टू बी इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। कैसे? ऐसे भी कर सकते हैं आप, जब कैंडिडेट आ रहा है तो यू कैन विश देम प्रॉपरली। जब वो आपको विश करें तो आप भी विश करिए विद अ प्रॉपर स्माइल एंड उसके बाद आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं सीट, चेयर, and then when they are saying thank you, then you can say proper welcome to them and then you can start, then you can ask that they are comfortable or not. उनसे comfortability उनकी पूछ सकते हैं and if they want to have अगर summers हैं, if they want to have water, then you can offer it. See, अब ये चीजें कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर कैंडिडेट के साथ करनी ही है और ये कुछ ऐसा है कि ये एक प्रोसेस है। ये एक कह सकते हैं कि एक मॉरल चीजें हैं। ये किसी से सीट पूछ लेना, किसी से वाटर पूछ लेना, ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। घर में भी कोई आता है तो हम पूछ लेते हैं ना, कंपनी में हम ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमने पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? वैसे भी नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कैंडिडेट्स मना ही कर देते हैं जब हम कुछ अंदर उन्हें ऑफर करते हैं, तो बिकॉज वो नर्वस हो जाएंगे और जब वो पानी ले रहे होंगे या कोई चीज़ ले रहे होंगे तो वो खुद भी नर्वस फील करेंगे वहाँ पे, इसलिए वो नॉर्मली मना ही कर देते हैं कैंडिडेट्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अरे हमने ये कैसे पूछ लिया, ये कैसे हो गया। आप उन्हें कंफर्टेबल करेंगे तो वो जितना कंफर्टेबल होंगे उतना ही आपसे खुल के बात कर पाएंगे और उतना ही एक ट्रू पर्सन हमें मिल पाएगा। इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन सामने आया है वो बनावटी क्वेश्चन आंसर से निकलकर अपनी बात करे। यस,
जो क्योंकि हर जगह फ्लोट हो रहे होते हैं आंसर्स, पूरे आप नेट पे देख लो, कहीं पे भी यूट्यूब पे देखो, कहीं पे गूगल पे सर्च करो, हर जगह ऑल द मोर एक से ही क्वेश्चन आंसर है। इसलिए मुझे सैम्पल आंसर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज वो ऑलमोस्ट एक से ही होते हैं, ये आंसर कर दो या ये आंसर कर दो या वो कर दो। लेकिन जेन्यूनली आपको बंदा तभी आंसर सही करेगा जब उसको ऐसा लगेगा यार मुझे नॉर्मल सा फील हो रहा है। तो अब यार वो जो रटे रटाए क्वेश्चन और आंसर्स थे ना उसको छोड़ो, बी सिंपल, जो मेरे मन में है ना मैं वो बोल दूं। और हमें वही चीज चाहिए, जब तक एक ट्रू पर्सन नहीं होगा ना तो बात नहीं बनेगी। इसके बाद जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इंटरेक्शन में हम ये भी कर सकते हैं कि व्हेन दे आर आंसरिंग वी कैन नॉट आवर हेड, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारे आंसर्स आपके टिक कर दिए, यस कर दिया और आप सिलेक्टेड है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर हम ऐसे कह देंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ भाई आंसर सही हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन का मीडियम होता है कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो हम सुन रहे हैं, राइट। हेड नॉड करने का मतलब ये होता है, हेड नॉड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कह रहे हो वो सब सही है और हमने सब कुछ सही मान लिया है एंड इट्स लाइक आप सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन को छोड़िए और इंटरेक्टिव अगर हमें बनना है तो ये सारी चीजें फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ। ये सिर्फ इतना है कि जैसे पर्सन कंफर्टेबल हो, वो ये ना सोचे कि मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूँ। क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो जेन्युइनली जब उनसे इंटरव्यू में वो कुछ और होते हैं और जब उनसे अलग से बात करो तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि वहां ऐसा क्यों कर रहे थे तो मैम आई वॉज नर्वस, मैम आई वॉज फीलिंग कि मैं कहाँ आ गया हूँ, राइट। तो अब जब 2 4 5 जने होते हैं तो अलग डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, और जब अलग से किसी एक पर्सन से बात करो तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होता है, राइट। नाउ लास्ट इज फिफ्थ इज रिकॉर्ड फीडबैक। यस, अब आ गई है बारी फीडबैक को रिकॉर्ड करने की। इतना सब कुछ सुबह से तामझाम कर रहे हैं तो फीडबैक रिकॉर्ड करना बनता है। ट्राई कि कैंडिडेट जाए उसके बाद उसका फीडबैक रिकॉर्ड कर लें। थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ड्यूरेशन लगा सकते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट में और हम नोट कर सकते हैं। अगर हम वहां नोट नहीं करेंगे ना तो बाद में रिकॉल करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो वहीं करें, अवॉइड करें कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स कौन सी है? कैंडिडेट आया, वो थोड़ा सा ऐसे चल रहा था और उसने मतलब जब वो खींच रहा था टेबल तो एक फाइल थी वो नीचे गिर गई। मतलब ये बहुत ही कॉमन छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी टाइप की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, वहां पे करती हैं कि कैसे गेस्टर्स है, हैंड मूवमेंट्स कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे। लेकिन नॉर्मली ऑफिस जॉब्स में आप किसी और प्रोफाइल के लिए अगर कर रहे हो तो इतना ज्यादा वो नहीं होता कि हम वो सारी चीजें भी। ऑब्वियसली कैंडिडेट को हमेशा ये सिखाया जाता है आप ऐसे आओ, ऐसे बैठो, ऐसे करो, लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी एरर्स अवॉइड हो सकती है। तो उसको नेगेटिव में ना लिखें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फीडबैक जरूर लिखें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब ये है कि मतलब जो आपको चीज थोड़ी सी ऐसी लगी कि नहीं ये थोड़ा सा फिट नहीं हो रही है उसमें एक दो चीजें, और ऐसे ही पॉजिटिव जो चीजें लिखी वो दोनों ही फीडबैक रिकॉर्ड करिए। क्योंकि पॉजिटिव एंड फीडबैक का कंपैरिजन करके ही हम कैंडिडेट्स को आगे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि कॉमन एरर्स आप अवॉइड कर सकते हैं जो कि हो जाती हैं, मतलब हो सकती है ह्यूमन एरर्स, कॉमन एरर्स, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। उनको अगर आप नेगेटिव में भरेंगे ना तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो जो जनरल, जो बिल्कुल ही बेरेबल नहीं है, वो वाली सारी चीजें हमें नोट करनी है। ठीक है, सो चलिए, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। और आप लोग एचआर क्या फॉलो करते हैं, और अगर आप भी कुछ इस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए तो मुझे भी जरूर बताएं यार। एंड मैं वेट कर रही हूँ आपका कमेंट्स में। एंड हेल्पफुल है तो भी जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।